वालेकुम क्लास 7। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा कल हमने जो था प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से कर ली होगी। आज हमने 5.2 एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपने स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। स्क्वायर रूट एक्चुअली इज़ अ ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर। यानी हम जैसे पहले स्क्वायर लेते थे, ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट ऑपरेशन है। जैसे आप 3 का स्क्वायर लेते थे तो आप क्या करते थे, उसकी पार्ट 2 करते थे। 3 3 ज़ा 9। लेकिन अगर अब आपको कहा जाएगा कि जैसे 9 का आप स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट जो है आपके पास ये है। अब स्क्वायर रूट का आपने सिंबल लेना है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका मतलब है आप पहले इसके फैक्टर्स लेंगे। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसको हम 3 स्क्वायर भी ले सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑपोजिट ऑपरेशन है, इसलिए स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपको आंसर सिंपल फॉर्म में देते हैं। यानी 9 का स्क्वायर रूट आपके पास किसके इक्वल आ गया, 3। ये बेसिकली स्क्वायर में आपके पास क्या होती थी, पार्ट 2, लेकिन जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर की पार्ट 2 होती थी और स्क्वायर रूट की जो पार होती है वो 1/2 होती है। जैसे आप इसको इस तरीके से लिख दें या फिर a की पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट की पार होती है। इसी वजह से इसके साथ स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और हमें सिंपल नंबर देता है। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। पार्ट 1, 4 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इट्स मीन आपने 4 के फैक्टर्स निकालने हैं। 4 के फैक्टर्स तो बहुत सिंपल हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से आगे भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे कुछ इसका पार्ट 4 है 25 स्क्वायर। एक्सक्यूज़ मी। अब हमने इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। ये पार्ट 2 ऑलरेडी है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आंसर आ जाएगा 25। अब इसका हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट पार्ट वो है 100। जहाँ पे आपके पास स्क्वायर गिवन है वो तो ऑलरेडी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन जो सिंपल नंबर्स हैं उसमें आपको इनके फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैं ये लास्ट आपको करके दिखाती हूँ। 100 के जब आप फैक्टर्स लेंगे, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि छोटे नंबर से ही डिवाइड करें। सबसे पहले हम 2 से करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 0। फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको हमेशा याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर आपने पावर 2 लेके आनी है। अब देखें, ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और आप स्क्वायर जैसे स्क्वायर लेते थे तो आप ऊपर और नीचे स्क्वायर को अलग कर लेते थे, इसी तरीके से हम इन दोनों नंबर्स को भी के ऊपर भी स्क्वायर रूट्स को अलग कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरीके से लिखते हैं। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 10। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको वैसे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स ऑलमोस्ट 20 तक याद होने चाहिए, बाकी आपने इन पार्ट्स की जो है वो प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से साथ साथ अपना काम करते जाएं। थैंक यू।